सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिस्टर एमएलटी मास्टर क्लासेस में। तो इन द लास्ट टू क्लासेस हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक विद एक्सप्लेनेशन सीआरई 4 का एम्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारे टोटल जितने भी 85 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बचे हैं? 50। ठीक है, तो आज वीडियो में हम बातें कम करेंगे और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन इज 26 है ना। 26 क्वेश्चन क्या बोलता है? द टेम्परेचर रेंज फॉर द ब्लड रेफ्रिजरेशन इज। ठीक है, क्या टेम्परेचर रेंज होगी? व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज, ठीक है, फॉर ब्लड रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो चार टेम्परेचर दिए आपको। जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड 6 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली जो ब्लड रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेटर है, उसका टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 से 4 में जम जाएगा तो खराब हो जाएगा। 4 से 8 डिग्री क्या होता है? अपर लेवल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का भी टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 27वें क्वेश्चन पर जाते हैं। ALT स्लैश AST, ठीक है, जिसको हम SGOT या फिर SGPT भी बोलते हैं। ठीक है, सीरम ग्लूटामाइल, ठीक है, ऑक्सैलो ट्रांसफरेज और सीरम ग्लूटामाइल, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ट्रांसफरेज। तो ALT और AST, ठीक है, रेशियो मोर देन 2। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा अगर रेशियो आया ALT और AST का, मोर देन 2, ठीक है, सजेस्टेड। ठीक है, तो ALT और AST का रेशियो अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्या, कौन सी बीमारी बताएगा? ठीक है, तो चारों बीमारियों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, दूसरा अल्कोहलिक लिवर डिसीज, नेक्स्ट इज NAFLD एंड लास्ट इज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। चारों को एक बार समझ लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है? जब किसी भी वायरस से हमें क्या होती है? हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, हेपा मतलब लीवर और टाइटिस या आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लीवर जब भी सूजता है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए है ना, मोस्टली क्या होती है? वायरल हेपेटाइटिस होती है। तो अब ये जो वायरल हेपेटाइटिस होती है, और जो हेपेटाइटिस बी होती है, मोस्टली बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा गया ALT और AST का रेशियो। ठीक है, ALT और AST क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं। एक LFT का पैरामीटर होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर होता है। ALT को हम SGOT कहते हैं और AST को हम SGPT कहते हैं। तो अगर उनका रेशियो मोर देन 2 गया तो क्या बताता है? ठीक है, अब वायरल हेपेटाइटिस में जो है ALT AST का रेशियो क्या है? 2 से कम रहता है। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ALT और AST। ठीक है, एल्कोहलिक लिवर डिसीज के बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं NAFLD क्या होता है? इट इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ठीक है, जिसमें लिवर फैटी नहीं होता। लिवर फैटी नहीं होता तो ALT और AST बढ़ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन।
बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन से ELT-AST का कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। और अगर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो ELT-AST कम हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एल्कोहलिक लिवर डिसीज, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? ट्रोपोनिन 1 इज अ मार्कर ऑफ, ट्रोपोनिन 1 इज अ मार्कर ऑफ, ठीक है। अब ट्रोपोनिन मोस्टली क्या होता है? ट्रोपोनिन एक तरह का हम कह सकते हैं प्रोटीन है जो मोस्टली हमारा किस में होता है? मसल में। जो हमारा मसल होता है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? फंक्शनल प्रोटीन्स, उसमें आता है ना ट्रोपोनिन, एक्टिन और मायोसिन के एक्शन में। तो अब मसल का लेना देना है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको स्केलेटल डैमेज, ठीक है। दूसरा आपको दिया है कार्डियक, कार्डियक मसल डैमेज, ठीक है। थर्ड आपको दिया है लिवर इंजरी, और फोर्थ आपको दिया है किडनी इंजरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबके मार्कर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसका आंसर आपको ही पता है, जब मसल की बात की जा रही है तो कार्डियक मसल डैमेज के बारे में की जा रही है। अगर हम बात करें स्केलेटल डैमेज, है ना, तो स्केलेटल मतलब बोन। अब बोन का मोस्टली जो होता है क्या होता है? मसल मेटाबॉलिज्म। जैसे इसका एक पैरामीटर होता है क्रिएटिन काइनेज, ठीक है, क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। दूसरा इसका होता है हमारा मायोग्लोबिन, ठीक है। एक होता है हमारा LDH, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अगर लिवर इंजरी हुई है तो लिवर इंजरी में क्या होगा? LFT बढ़ जाएंगे, LFT के पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। किडनी का हुआ है तो KFT। तो ट्रोपोनिन इज नॉट अ मार्कर ऑफ LFT नॉर अ मार्कर ऑफ KFT। तो ट्रोपोनिन इज अ मार्कर ऑफ कार्डियक मार्कर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियक मार्कर? इनमें से कार्डियक मार्कर कौन सा है? तो चलिए, कार्डियक मार्कर हमारे कौन कौन से होते हैं? क्रिएटिन काइनेज, मायोग्लोबिन, ठीक है। एक होता है LDH। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। कार्डियक मार्कर्स और ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। 3 मार्कर्स पढ़ने बहुत जरूरी है, कार्डियक मार्कर्स, ठीक है, ट्यूमर मार्कर्स और वायरल मार्कर्स, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ALP, B इज AST, C इज CKMB और फोर्थ इज LDH, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा कार्डियक मार्कर होता है ना, वो क्या होता है? CKMB, क्रिएटिन काइनेज मायोग्लोबिन, ठीक है। ALP होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, AST आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो ALT और AST होते हैं दोनों LFT के मार्कर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द 38th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स
प्रोटीन्स, ठीक है, इज डिक्रीज इन HDL। अब सबसे पहले इससे क्वेश्चन करने से पहले हम लिपोप्रोटीन्स को समझ लेते हैं, ठीक है। सो लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन्स को हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो जो हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? 4 होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। 4 लिपोप्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। पहला होता है HDL, दूसरा होता है LDL, ठीक है। थर्ड होता है VLDL और चौथा होता है काइलो माइक्रोन, ठीक है। अब मोस्टली हमारी बॉडी में जो स्टोरेज लिपिड्स होते हैं ना वो होते हैं काइलोमाइक्रोन, जिसका काम क्या होता है? कैरी करना, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो कितनी होती है? स्मॉलर देन 200, 200 से, ठीक है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। ये होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो हमारा घी से इन सबसे बनता है, वो सब लिवर में जाके क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो गुड लिपोप्रोटीन्स का होना जरूरी है HDL का। दूसरे होते हैं दोनों, ठीक है, LDL और VLDL, जिन्हें हम बोलते हैं बैड लिपोप्रोटीन्स या बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर ये LDL और VLDL बढ़ता है इसका मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL। और अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिक्रीज होगा, है ना, तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर इंसान मोटा हो रहा है, ठीक है, ये इसका रीजन हो सकता है। या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कार्डियक कोई डिसीज हो रही है जिसमें ब्लॉकेज हो गया फैट की, जैसे आर्टरी की वॉल्स में, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए, चारों देख लेते हैं। पहला दिया है ओबेसिटी, ठीक है। दूसरा दिया है रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से। थर्ड दिया है एस्ट्रोजन थेरेपी, एस्ट्रोजन थेरेपी की। अब ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस देते हैं ना, आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट इज मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन का कोई लेना देना नहीं है लिपोप्रोटीन से, ठीक है। एस्ट्रोजन थेरेपी का कोई लेना देना नहीं है, एस्ट्रोजन का काम डिफरेंट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप अच्छी सी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे हाई लिपोप्रोटीन्स तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। बट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसमें बोला है कम किस में होते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम कब होंगे? जब ओबेसिटी, इंसान क्या होगा? फैटी होगा, मोटा होगा, ठीक है। बहुत इजी आंसर था इसका, ठीक है। 30th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट मूव टू 31st क्वेश्चन, ठीक है। 31st क्वेश्चन क्या बोलता है? अ hemolyzed sample should not be used for, a hemolyzed sample should not be used for। अब देखो, हीमोलाइज सैंपल तो वैसे किसी के लिए भी यूज नहीं हो सकता। हीमोलाइज का मतलब क्या होता है? ठीक है, हीमोलाइज मतलब जो आरबीसीज थे वो क्या हो गए? टूट गए, ठीक है। अब आरबीसी टूट गए तो मोस्टली कोई सा भी टेस्ट पॉसिबल होता नहीं, ठीक है, क्योंकि आरबीसी टूटने की वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का जितना भी इसका कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, तो इससे हमें प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिलती। बट अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक की, ठीक है, कौन सी चीज है जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर आएगा, तो 4 ऑप्शंस दिए हमें। फर्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। दूसरा दिया है ESR, ठीक है। थर्ड दिया है इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, चारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज ब्लड कल्चर।
ठीक है। अब सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो होता है बाय द मेथड ऑफ एग्लूटिनेशन। तो इसमें से वैसे भी जो आरबीसी होते हैं ना वो लाइस होते हैं, टूटते हैं, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। अगर हेमोलाइज हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईएसआर, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये बताता है हमारी बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं सूजन, ठीक है। अब लिवर में सूजन आई तब ये सार बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर कोई डिसीज हुई उसमें ये सार बढ़ जाता है, ठीक है। हमारी फॉर एग्जांपल कहते हैं यूट्राइन पाथवे में कोई कल्चर हो गया, ठीक है, उस वजह से क्या है इन्फेक्शन हो गया, उसमें ये सार बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन में ये सार बढ़ जाता है। तो अगर ये सार से कोई हीमोलाइज का कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं, ठीक है, होता है बट तब भी हम ज्यादा मेजर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन, ये आंसर होगा 100%। क्यों? क्योंकि एक आरबीसी टूटेगा तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकल जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। जबकि क्या काम होता है, सोडियम अंदर बैठे रहते हैं, पोटेशियम बाहर होते हैं, तो इनकी एक नॉर्मल रेंज आती है अंदर बाहर की, ठीक है। अब ये सब बाहर निकल गए आरबीसी से, तो इससे क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, सबकी इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, एस्टिमेशन गलत आती है, ठीक है। ब्लड कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, ब्लड कल्चर इज सिंपल, ब्लड से होता है, आरबीसी लाइज भी हो गए, तो ब्लड कल्चर हम मोस्टली सिर्फ बैक्टीरिया को जानने के लिए करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, तो ब्लड कल्चर में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें ब्लड ग्रुपिंग कर दी है, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से क्या ना, मोस्ट जो आपका आंसर होगा उसको ही देखना, ठीक है। 30th क्वेश्चन हो गया हमारा, 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द 32 क्वेश्चन। तो 32nd क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया इज सीन इन, हाइपोकैल्सीमिया इज सीन इन, है ना। तो मतलब डिक्रीज सीरम कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया को और क्या कहते हैं हम, इन्होंने इतना इजी क्वेश्चन दिया, डिक्रीज्ड सीरम कैल्शियम, है ना। पूरा क्वेश्चन ये था, डिक्रीज सीरम कैल्शियम दैट इज हाइपोकैल्सीमिया इज सीन इन, मतलब कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम बॉडी के अंदर कम हो गया, वो किस कंडीशन में दिखेगा, ठीक है। बोन डेंसिटी वीक में, बहुत चीजों में दिखता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है हाइपो पैरा थायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, नेक्स्ट इज विटामिन डी एंटीटॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड डी इज हाइपर थायरॉयडिज्म, अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, देखो कोई चीज बढ़ेगी तो क्या है, मोस्टली लेवल बढ़ता है, तो हाइपर वाले दोनों ऑप्शन खत्म पहले ही कर दो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से करना है। नेक्स्ट इज जब हम पढ़ते हैं ना हार्मोन्स पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी होगी, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है, शूट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन करके हार्मोन होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो कहां से होता है, हमारा थायराइड से। तो कैल्सिटोनिन का बहुत बड़ा रोल है थायराइड में, थायराइड हार्मोन में, है ना, टीएसएच में। तो अगर ये बढ़ेगा तो हार्मोन लेवल बढ़ेगा, दैट इज कैल्सिटोनिन बढ़ेगा, मतलब कैल्शियम बढ़ेगा, और ये घटेगा तो कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। हाइपो एक ही दिया हुआ था, ठीक है, हाइपर में तो बढ़ेगा, हाइपो में कम होगा, तो हाइपो मतलब हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज सीरम कैल्शियम इज सीन इन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। 32 क्वेश्चन इज कंप्लीट। हार्मोन चैप्टर
इतना जरूरी नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन उसमें खा जाते तो पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा ना उसके साइकिल्स। अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, दैट इज पोटेशियम लेवल डिक्रीज्ड इन, पोटेशियम लेवल इज डिक्रीज इन, ठीक है। कम किस में होता है पोटेशियम लेवल? पोटेशियम लेवल बहुत जगह पे कम होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम लेवल मोस्टली हमारा कम किस में होता है? तो चार ऑप्शन देख लेते पहले हम। रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरिया, नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, ठीक है। एंड डी इज इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इंसुलिन दिया जाता है बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है, इंसुलिन डायबिटीज से रिलेटेड है ना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन इज मोस्ट रिलेटेड टू ग्लूकोज, तो पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं, ठीक। वॉमिटिंग, डायरिया, ये दोनों एक मेजर कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरिया में भी पोटेशियम थोड़ा बहुत कम हो सकता है, वॉमिटिंग में भी, बट मोस्टली हम देखते हैं डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो डिपेंड करता है सोडियम और क्लोराइड पे, है ना। तभी जो हम बोतल चढ़ाते हैं ना उसके अंदर ग्लूकोज, जब भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है ना तो उसमें हम ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, ये सब चीजें चढ़ाते हैं। डायरियम में बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पियो, है ना। बट पोटेशियम का मोस्टली रोल, क्योंकि पोटेशियम पंप जो होता है वो किसमें चलता है? रीनल इम्पेयरमेंट। तो अगर रीनल सिस्टम है, ठीक है, तो उसका रोल होगा पोटेशियम में। तो पोटेशियम लेवल किस में होगा? जब रीनल इम्पेयरमेंट हो, रीनल सिस्टम ने, है ना, काम करना बंद कर दिया। रीनल का कुछ मतलब नहीं है, इसका पूरा पूरा मतलब क्या है? रीनल का किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34th क्वेश्चन, सेलेक्टिव मीडिया फॉर एमटीबी, सेलेक्टिव मीडिया फॉर एमटीबी। एमटीबी क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पहले आपको बताया था, जो टीबी कॉज करता है। उसके चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, ठीक है। चार ऑप्शन है, ब्लड अगार, मैकॉन की अगार, ठीक है, मैकॉन की अगार, थर्ड इज एलजे मीडियम, नेक्स्ट फोर्थ इज थायर मार्टिन मीडियम। ठीक है, सो ये बड़ा इजी है। ब्लड, मैकॉन की, थायर, ये सब बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। एमटीबी के लिए बस एक होता है, एलजी मीडियम, जिसको हम लोवेस्टिन जेनसन मीडियम पे बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है क्लिनिकल से, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी लैब टेक्नीशियन बता देगा इसका आंसर, जिसने भी कभी लैब में काम किया हो, ठीक। नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन, अ सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जो क्या करती है, हमारे जो ब्लड होता है या कोई भी सैंपल होता है उसको घुमाती है, जिससे क्या हो जाए, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर वेट, है ना। जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो लाइट होगा ऊपर चले जाएगा। इसको हम साइंटिफिक में एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, है ना। डेंसिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके चार ऑप्शंस दिए। ऑप्शंस क्या है? पीएच, डेंसिटी, कलर डिफरेंस, और फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो देखो इसको बड़ा इजीली समझते हैं।
पीएच का कोई काम नहीं है, पीएच का काम होता है एसिड और बेस बताना, दैट वर्क्स ऑन पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर डेंसिटी होगा। डेंसिटी में क्या होता है, हल्का सब्सटेंस ऊपर और भारी सब्सटेंस नीचे। जैसे हमारी एक वायल है, वायल को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम देखते हैं सीरम ऊपर आ जाता है और जितने भी कंपोनेंट्स है वो नीचे, है ना, सीरम ऊपर आ जाता है। सेम ऐसे ही किसमें होता है, अगर हमने यही सैंपल एलएफटी की जगह किसी ईडीटी वायल में लिया तो प्लाज्मा ऊपर आ जाता है और कंपोनेंट्स नीचे, है ना। कलर डिफरेंस जो अगर हम बात करें तो वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कलर डिफरेंस पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो हमारा कैलोरीमीटर होता है ना, जिससे लास्ट में हम क्या करते हैं, लाइट पास कराते हैं और सैंपल का वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज पे इसका कोई वर्क ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल चार्ज सिर्फ हम किसमें यूज करते हैं, पीसीआर में, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ कलर डिफरेंस, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, वो आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एवर रॉड्स इज सीन इन, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए। एएमएल, अब जिसने पढ़ा नहीं होगा ना उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इतना बेस अगर नहीं पढ़ा है आपने तो कोई बात नहीं, ये छोड़ देना, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूं, छोड़ना नहीं, ठीक है, करना है। तो जब हम ठीक है ल्यूकीमिया पढ़ते हैं, ल्यूकीमिया के अंदर हम 4 टाइप की ल्यूकीमिया पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है एएमएल, एक होता है एएलएल, एक होता है सीएलएल, ठीक है, एक होता है सीएमएल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसको बोलते हैं एक्यूइड लिम्फोइड ल्यूकीमिया, इसको बोलते हैं हम क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, इसको बोलते हैं हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। 4 तरह की ल्यूकीमिया होती है। ल्यूकीमिया को और हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी कैंसर, ठीक है। अब एयर रॉड्स किस में दिखती है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एयर रॉड्स क्या है हमारी, एएमएल में दिखती है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में दिखती है, ठीक है, इसमें एयर रॉड्स दिखती है। दूसरा एएनएल में कौन सी रॉड्स दिखती है, इसमें कोई रॉड्स नहीं दिखती, सिर्फ पास जो होता है पॉजिटिव होता है, पीरियोडिक एसिड, ठीक है। और सीएलएल में होता है जो हमारे स्मज सेल्स दिखते हैं, स्मज सेल दिखते हैं, ठीक है। माइलोमा कुछ नहीं है, माइलोमा के अंदर कुछ नहीं होता है, माइलोमा का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकीमियम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अनीमिया ल्यूकीमियम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या बोलता है, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है। लेटेक्स एक वैक्स है, उसका जो एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एक तरह का क्या होना, फट जाना, दिस इज नोन एज एग्लूटिनेशन, ठीक है। फट जाता है, जैसे दूध फट जाता है तो उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। इससे एक टेस्ट होता है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, एग्लूटिनेशन का टेस्ट होता है। तो लेटेस्ट एग्लूटिनेशन में होता क्या है, इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए आपको, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बी एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड दिया है पीएच चेंज, और फोर्थ दिया है आपको कैलोरी मेट्रिक मीन। तो सबको पता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो हमारे आरबीसी होते हैं
आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है और बाहर से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं जो करता है एग्लूटिनेशन, इसको फाड़ देता है और फाड़ने के बाद हमें बताया था ये ए है, बी है या फिर ओ है या फिर ए बी है। ठीक है, चार ग्रुप बताया था। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन किस में होता है, पीसीआर में होता है। तो कुछ पीएच चेंज किस में, कोई कुछ लेना देना नहीं है, पीएच और कैलोरीमेट्रिक में। ठीक है, कैलोरीमेट्रिक जो होता है वो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कलर पे डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, बफी कोट, बफी कोट कंटेन्स। अब बफी कोट क्या होती है, जैसे हमारे पास ये तरह का सैंपल मान लो, ठीक है, ये 3 लेयर बनाता है। ठीक है, ये सेपरेटिंग लेयर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, ठीक है, और उसके अलावा जो भी बचता है तो इसको क्या कहते हैं, बफी कोट कहते हैं। तो क्या बचता है, प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट। 4 ऑप्शंस दिए आपको, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट दिया है, प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट दिया है, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन दिया है, ठीक है, और डी आपको दिया है फिब्रिनोजन। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट, तो बफी कोट में नहीं होता है, तो रॉन्ग। प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट ये आंसर है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं आपके, ठीक है, ये इट इज अ डिफरेंट, ये प्लाज्मा में दिखते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करे बिना नहीं होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन को लेना देना नहीं है। और फिब्रिनोजन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो क्लॉट यहाँ पे कोई की बात ही नहीं करी जा रही। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड इन, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज इन। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ल्यूकीमिया दिया है, दूसरा दिया है डिहाइड्रेशन, तीसरा दिया है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और चौथा दिया है टाइफॉइड। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में प्लेटलेट इंक्रीज होती है। ठीक है, जब भी डिहाइड्रेशन होगा प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होगा, जिससे क्या है वो वाटर सफिशिएंसी और इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंसी पूरी करेगा। तो कोई भी चीज कम होगी ना तो प्लेटलेट ये सब काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है प्लेटलेट काउंट कम किस में होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर भी क्या होती है, प्लेटलेट इंक्रीज होती है। अभी मैंने बोला था आपको, कोई चीज घटेगी तो प्लेटलेट बढ़ेगी। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मतलब अनीमिया क्या है, खून की कमी हो रही है, तो प्लेटलेट क्या है, टूटनी शुरू होगी, तो ठीक है, तो इंक्रीज होगी। तो टाइफाइड में क्या होता है, ठीक है, 2 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे डेंगू में भी होता है, बट हम मेजर लेके चलते हैं। अगर ये डेंगू ऑप्शन होता तो सबसे ज्यादा इसके अंदर होता। ठीक है, ये इसका आंसर था, डिक्रीज इन। बट यहाँ टाइफाइड दिया, टाइफाइड में कम होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, टाइफाइड में बहुत कम प्लेटलेट गिरती है। तो मोस्टली हमारी प्लेटलेट गिरेगी, किस में गिरेगी, ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया में। ठीक है, 4 ऑप्शन का आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव टू अवर 48 क्वेश्चन। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड में आज हम चल रहे हैं, आप चाहे तो थोड़ी स्पीड को कम करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तो हम भाई बिल्कुल ट्रेन की तरह चलेंगे, एक्सप्रेस। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कितना होता है, इसको हम FBS भी बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं, FBS, रैंडम और पोस्ट प्रेंडियल शुगर। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर होती है जो खाने से पहले लेते हैं, उसके बाद PBS होता है जो खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुबह सुबह नारपेट एक
सैंपल दिया उसे FBS बोलेंगे, उसके बाद 2.5 घंटे के बाद दिया PBS बोलेंगे, रैंडम मतलब दिन में कभी भी ले लिया, ठीक है, नॉर्मल शुगर लेवल। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, 70 से 110, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है 100 से 125, देन 126 से 200, देन स्मॉलर देन 70। तो स्मॉलर देन 70 अगर होता है तो बिल्कुल क्या हमें शुगर चाहिए होती है, और कम 70 से कम है तो शुगर चाहिए बॉडी को, तो उसमें हम क्या है इंसुलिन देते हैं। दैट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है, और हमें मिठाई खाने को बोलते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज 100 से 125, ये PBS का होता है, PPS का होता है, ठीक है। ये तो हाई शुगर होता है, डायबिटीज वालों को होता है 126 से 200 तक। तो इसका आंसर होगा 70 से 110 mg। इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता है, सबसे इजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, कूम्स टेस्ट। ये ज्यादा पूछते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का होता है। कूम्स टेस्ट, ठीक है, क्या डिटेक्ट करते हैं? अब देखो, आपने 12th में ही पढ़ा होगा, एक बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस, जिसमें क्या है बच्चे को पीलिया जॉन्डिस हो जाता है पैदा होने के बाद, उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। और एक कूम टेस्ट इसलिए करते हैं जिससे हम पहचान सके कि जो मदर का और जो बच्चे का क्या है ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला पंगा ना हो ठीक है। तो आपसे 4 ऑप्शंस देख लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है इसका, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्ट होम टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट की बात की जा रही है। डायरेक्ट होम टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? फ्री एंटीबॉडी इन सीरम, ठीक है, AB अटैच टू RBC, कॉम्प्लीमेंट ओनली, और एंटीजन इन यूरिन, ठीक है, यूरिन सैंपल। तो इसका आंसर AB अटैच टू RBC होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा RBC होते हैं ना, इरिथ्रोसाइट होते हैं, उसी के ऊपर क्या होता है एंटीबॉडी होती है, जो हमें क्या बताती है ब्लड ग्रुप बताती है, और RH भी बताती है, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो डायरेक्ट होम टेस्ट में हम एंटीबॉडी को देखते हैं जो किस पे अटैच है, RBC पे, ठीक है। जो हमारा RBC है इस पर डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैच है। बट अगर इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट होता तो इसमें हम क्या ढूंढते हैं फ्री एंटीबॉडी, क्योंकि इससे लेके यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, फ्री एंटीबॉडी जो आसपास में घूम रही है। तो इनडायरेक्ट अगर आता तो ऑप्शन ये होता। और एक थर्ड भी होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कौन टेस्ट पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन क्या बोलता है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए, ठीक है। एल्ब्यूमिन, पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फिब्रिनोजन, और चौथा है IG इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे बोलते हैं। जो आपको मैंने बताया था IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, ठीक है, एंटीबॉडीज। तो ये तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फिब्रिनोजन, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी बहुत कम होता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन तो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, बट हमसे बात की गई है प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन होता है, जिसका काम क्या होता है फैट को एक्सपोर्ट करना, यहाँ से वहां ले जाना, मोस्टली मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है। मोस्ट फाउंडेड
प्लाज्मा प्रोटीन द बॉडी इज एल्ब्यूमिन। देखो इसका नाम ए से आता है तो सबसे पहले, ठीक है, इसलिए इसका नाम ए है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा काम भी करता है, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर है ए, ऐसे याद कर लो। 43rd क्वेश्चन में 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, IgE इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, IgE जो है हमारा किससे एसोसिएट होता है, सबको पता है एलर्जी, तो बिना देखे भी हम आंसर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए इसके अंदर, सुन लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरियल डिफेंस, तो उसके लिए IgG यूज होती है, ठीक है। दूसरा एलर्जिक रिएक्शन, जो हमारा आंसर हो गया। पैसिव इम्यून टू न्यूबॉर्न, अगर न्यूबॉर्न की बात करी जाती है तो सिर्फ एक ही है जिसको हम बोलते हैं IgG, जो प्लासेंटल वॉल को क्लियर कर सकती है, तो IgG होगा। लास्ट इज म्यूकोसल इम्यूनिटी, तो IgE का कोई रोल नहीं है, सिर्फ IgE का रोल क्या है, एलर्जी। और ये हम 12th से भी पढ़ते आ रहे हैं, इतना ज्यादा इस पे हमें नहीं, इसलिए क्वेश्चन से वैसे कराना भी नहीं चाहता, इजी से क्वेश्चन क्यों करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 44 क्वेश्चन। 44 क्या करता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, इससे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लड से लेके ना, तो हमारा क्योंकि काम ही ब्लड है, तो कौन कौन से होते हैं, 4 हम देख लेते हैं। इन्होंने तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ए पॉजिटिव होता है, एक ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव होता है और ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ए कोई दे सकता है, ये ए बी को दे सकता है, बी बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, ठीक है, तो ये सब हो सकता है। बट एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं ओ, जो किसी को भी दे सकता है, पर यहाँ पे भी बड़े 2 ऑप्शन आते हैं, ओ पॉजिटिव और नो नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला ग्रुप ले सकता है, ठीक है, किसी से भी, इसलिए ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है, इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ए बी को हम कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास क्या होती है, पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई होती है, ए बी पॉजिटिव, इसलिए किसी से भी लेता है। और ऐसा ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडीज है वो दूसरे को क्या कर सकता है, परेशानी दे सकता है, तो ओ नेगेटिव क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल डोनर, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई भी ले सकता है इससे, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे सेम, ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा, आंसर इज ओ नेगेटिव, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, किसी को भी दे सकता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव वाला किसी को देता है ना, तो आरबीसी लाइसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी होती है पहले से, ठीक है। 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया, क्रायोस्टैट, पढ़ा होगा आपने पोलन चैप्टर में 12th क्लास के, कि पोलन ग्रेन्स का क्रायोस्टैट होगा। क्रायोस्टैट इज रिलेटेड टू 4 ऑप्शंस दिए, फ्रोजन सेक्शन, हीलिंग स्पेसिमेन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, चौथा ऑप्शन दिया है पीएच मेजरमेंट। पीएच सब जगह डाल दिया, जहां पे मन करा पीएच को डाल दिया, ठीक है। पीएच तो हो गई नहीं, एसिड ऑफ एसिड बताता है, सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी पे काम करता है, हीलिंग स्पेसिमेन का कोई लेना ही देना नहीं है, तो एक ही बचा है फ्रोजन सेक्शन। क्रायोस्टैट का मतलब भी होता है फ्रीज करके रख देना, ठीक है, कौन से टेम्परेचर में, -196 डिग्री सेल्सियस या फिर -72 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। पूछा जाए तो बोल देना -72 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन ज्यादा बहुत टाइम के लिए करनी है तो -196 डिग्री सेल्सियस, जमा के रख देते हैं सैंपल को, ठीक है। 46 पीपीई कंसिस्ट ऑफ, पीपीई कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शंस दिए हैं और सारे बेकार ऑप्शंस है। पीपीई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है, इक्विपमेंट्स,
कोरोना के टाइम पे पीपी किट बहुत पहनी है सबने, है ना, तो पता हो। अब पीपी किट में इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लैब कोट ओनली, ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेथोस्कोप एंड थर्मोमीटर, इसका क्या ही लेना देना, ठीक है, सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज से क्या पैर को बचाना है हमें, चलिए। फोर्थ ऑप्शन दिया है ग्लव्स, मास्क एंड आई प्रोटेक्शन, ठीक है, तो सबको पता है इसका आंसर ये होगा। ठीक है, डॉक्टर पहनते हैं, इसकी क्या जरूरत है। और भी आते हैं जैसे हेयर कवर, ठीक है, शू कवर, ठीक है, सेफ्टी शूज जो होता है, उसके बाद हमारा लैब कोट, ठीक है, ओनली दिया है इसलिए नहीं आंसर है, पीपी किट में सब आता है, ठीक है, ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन, लैब कोट, हेयर प्रोटेक्शन और हाथ के प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स। 47 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया retain crystal violet in, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो उनकी लेयर होती है ना, तो क्रिस्टल वॉयलेट, अब पहले हम समझ लेते ग्राम स्टेन के बारे में। ग्राम स्टेन में 4 स्टेन्स होते हैं, ठीक है, पहला होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, प्राइमरी स्टेन जो क्या होता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट, दूसरा होता है हमारा मॉर्डेंट, मॉर्डेंट क्या होता है ग्राम आयोडीन, ग्राम आयोडीन का एक और नाम है लुगोल्स आयोडीन, ठीक है। थर्ड होता है डी कलराइजर जो होता है हमारा एसीटोन या फिर कोई सा भी इथाइल अल्कोहल, और लास्ट होता है हमारा काउंटर स्टेन। तो कोई भी क्वेश्चन आया कि काउंटर स्टेन क्या है, वो होता है हमारा सेफ्रानिन। अब मुझे बहुत फास्ट लिखना पड़ रहा है तो इसलिए राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी थिक लेयर होती है, इसलिए वो क्या करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करके रखते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो डीकलराइजर से होते ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको क्रिस्टल वॉयलेट को, ठीक है। तो नेगेटिव की क्या होती है, थिन लेयर होती है, इसलिए छोड़ देते हैं। और लेयर का नाम क्या होता है पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के पास थिक लेयर होती है, इसलिए वो क्या करता है रिटेन करके रखता है। 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन ये था, ठीक है। 47 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव टू द 48th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन, ब्लीडिंग टाइम मतलब जो खून का बहना होता है वो किस डिसीज में सबसे ज्यादा होता है। 4 ऑप्शंस दिए। आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लास्ट की जो 25 क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए लास्ट 4th पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्लीडिंग टाइम किस किस में आता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर फर्स्ट बोला है इसने जो ऑप्शन में दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है हीमोफिलिया, तीसरा ऑप्शन दिया थैलेसीमिया, चौथा ऑप्शन दिया डिहाइड्रेशन। अब बॉडी के अंदर पानी ना पीने से ब्लीडिंग टाइम में कोई लेना देना नहीं। थैलेसीमिया एचबी पर डिपेंड करती है,
ठीक है। हीमोफिलिया, ठीक है, ABHB पर डिपेंड करती है और RBC के शेप, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक प्लेटलेट डिसऑर्डर, मतलब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर कम होगी, जिसका काम ही होता है क्या, खून को मैं वो करके रखना, मैनेज करके रखना। ये प्लेटलेट के अंदर डिसऑर्डर हो गया तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। और एक और होता है कि अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर हमारा डिस्टर्ब हो गया तब भी ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज 49 क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया इज सीन इन, ठीक है। माइक्रोसाइटिक मतलब सेल छोटा हो जाता है, हाइपोक्रोमैटिक मतलब इसका कलर जो होता है रेड से लाइट रेड हो जाता है ना, खून का कलर रेड से कम हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, हाइपो मतलब रेड कलर से थोड़ा लाइट कलर हो जाता है, और क्रोमैटिक कलर, ठीक है। किस में दिखता है, एक डिसीज है जिसमें दिखता है, ठीक है, आयरन की कमी, क्योंकि आयरन ही इसको क्या देता है, रेडनेस देता है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस दिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दूसरा फॉलेट डेफिशिएंसी, थर्ड इज आयरन डेफिशिएंसी, लास्ट इज एप्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया से बहुत क्वेश्चंस हैं, अनीमिया टॉपिक को हम जरूर पढ़ेंगे पूरा। इसका आंसर आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन ही होता है किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, जो उसको क्या करता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो सेल छोटा हो जाएगा और उसका कलर जो है थोड़ा सा पेल हो जाएगा। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 58th क्वेश्चन। क्या बोलता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, shows adverse effect in, अभी मैंने आपको बताया था RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब RH दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी वजह से क्या है, मदर को प्रॉब्लम हो जाती है और एक डिसीज हो जाती है, हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है, जिसमें क्या है, मदर की या फिर जो दूसरा बच्चा होता है ना उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसी के लिए हम कोम टेस्ट भी करते हैं, कोम्स टेस्ट भी हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर चार ऑप्शन दिए, A, B, C एंड D। फर्स्ट इज मदर, फादर, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड और सब्सीक्वेंट फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने बोला था इंग्लिश पढ़नी बड़ी जरूरी है, कि आधा ज्यादा वो समझ में नहीं आया, सबने आंसर कर दिया चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड। देखो मदर को RH इनकम्पैटिबिलिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मदर अपनी मैच्योर स्टेज में होती है, ठीक है, तो कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं। फादर को तो कोई मतलब ही नहीं है, फादर के अंदर तो होता ही नहीं है ना प्रोसेस। तो फर्स्ट चाइल्ड बिल्कुल नहीं, फर्स्ट चाइल्ड तो अच्छे से बिल्कुल आता है, बट अगर उसने कुछ एंटीजन छोड़ दिए पॉजिटिव वाले तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब्सीक्वेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दूसरा या तीसरा बच्चा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। 50th क्वेश्चन, लास्ट के 25 क्वेश्चन है वो अब मैं आपको करा दूंगा, और उसके अलावा 15th क्वेश्चन। सबसे पहले हम थोड़ा सा ना पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न होता है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, दैट इज 400, ठीक है, जिसके अंदर 85 क्वेश्चंस आपके किससे आते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और जो हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे एप्टीट्यूड,
कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT, ठीक है। अब एप्टीट्यूड भी आपको मैं करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर 85 में से कम 80 क्वेश्चन तो हम करके आएंगे भी। वहीं पे हो गया हमारा सॉल्व पेपर। 80 इंटू 4, 8 4 32, 320 मार्क्स आ गए ना, एम्स मिल जाएगा इजीली, है ना। जनरल भी है तब भी मिल जाएगा 320, ठीक है। डन, चलिए कुछ कुछ कॉमन एप्टीट्यूड भी कर लोगे। हाँ तो देखो, बार बार नहीं बोलूंगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को, ठीक है। देखो आप ही का फायदा है, मेरे को इससे पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और नए नए बच्चों को ये टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराते तो हैं, बट नॉन मेडिकल स्टाफ मोस्टली कराता है क्वेश्चंस, जो इनका डीप नॉलेज आपको दे नहीं पाते, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी थर्ड लेक्चर ऑफ CRE 4 एम्स मेडिकल टेक्नीशियन और होता है। सो बाय बाय।